प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां, मतलब मेरी बेटी होने से पहले मैं एकदम फिट फाट और अपने घर का पूरा काम अच्छे तरीके से करती थी। इतनी मेरे अंदर एनर्जी थी ना कि मैं 10 घरों के और काम कर दूं, मतलब मैं अपना भी काम कर लूं, बाहर से मार्केट से सामान भी ले आऊं इतना, और एक्सरसाइज भी करती थी अपना मतलब पूरा एकदम बहुत अच्छे सब कुछ था। लेकिन उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन हुआ, और फिर मेरी बेटी हुई। अब वो 6 साल की है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी जो शरीर है ना, उसमें थायराइड हो गया, सर्वाइकल हो गया, ब्रेन की प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही थी तो वो चलती रही, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, मतलब बहुत सारी खून की कमी हो गई, है ना। और इतनी सारी चीज़ें मेरे को हो गई संगत जी, इतनी सारी बीमारियां। और बाकी तो जो मुझे, ये सब तो मुझे मुंह से पता है कि इतनी सारी बीमारियां, मैं बीमारियों का घर मैं बन गई थी, ठीक है, मेरा शरीर। फिर उसके बाद जो सत्संग गुरुजी ने सुनवाने मेरे को शुरू करे, कैंसर के और सर्वाइकल कैंसर के और पथरी के, मतलब पैरालिसिस के, मतलब जितना पेट के, है ना, पेट से रिलेटेड, और जो हमारा प्राइवेट मतलब जिन वहाँ पे कुछ तरह के कैंसर, मतलब कैंसर से जो भी होते हैं, बॉडी की एलर्जी वाला कैंसर, है ना। और ये सारी चीज़ें मेरे को हो गई थी संगत जी। मतलब मेरा ऐसे हो गया था, मतलब कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल तक नहीं भेज पाती थी। अभी भी मतलब मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है सत्संग शेयर करने में। ऐसा हो गया था कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल तक नहीं भेज पा रही थी, है ना। क्या होता था, रात को मेरे हस्बैंड आते हैं 11 बजे, अब सोने की रूटीन है, वही 1 बज जाता है हमें सोने में, फिर सुबह उठा नहीं जाता, और पूरी रात मुझे जो है नींद नहीं आती। जब पूरी रात नींद ही नहीं आती तो फिर बंदा उठेगा कैसे। तो फिर इसकी छुट्टी हो जाती है, मैं इसे स्कूल नहीं भेज पाती, मैं उठ ही नहीं पाती ना ही, है ना, उठती हूँ तो लेट हो जाती हूँ यानी कि। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मुझे गुरुजी महाराज काफ़ी दिन से मैसेज दे रहे थे कि तू ना डॉक्टर के पास जा और अपने सारे टेस्ट करा। काफ़ी गुरुजी ने कड़क आदेश भी दिया, बहुत दिया कि जा तू अपने टेस्ट करा ले, ऐसे सारे टेस्ट करा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने नहीं करवाए, मतलब वही घर के काम में टाल होती रही। तो फिर संगत जी ना, मैंने गुरुजी महाराज से ही अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी देखो, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, आप ही कोई मुझे बेस्ट डॉक्टर मुझे सजेस्ट करो। तो संगत जी मेरा इलाज चला था पहले मक्कड़ में। मैं अभी 7-8 महीने पहले एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, फिजिशियंस हैं वो, है ना। वो सारी चीज़ क्या संगत जी, इतने अच्छे डॉक्टर के पास गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करा ना, मेरी मम्मी ने फ़ोन करा और मिल गए वो, ठीक है। तो वो हम वहाँ पहुँचे तो वो हर चीज़ के, जो चीज़ की सत्संग, मुझे डायबिटीज़ के, पैनक्रियाज के, मतलब जो जो सत्संग, सर्वाइकल, जो जो प्रॉब्लम मुझे थी, फैटी लीवर और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, मतलब सारा, और वेट लॉस का, मतलब है ना, वेट गेन, वेट लॉस के लिए, तो वो सारी चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज ने एक ही डॉक्टर के पास भेज दिया। और वो ब्रेन का इलाज भी, मतलब उन्होंने ब्रेन के लिए भी मुझे दवाई ली थी जो मुझे था। तो संगत जी मैं मतलब सोचती ही रह गई। उन्होंने मुझे दवाई लिखी, जो मेरे अंदर खून की कमी थी, है ना, विटामिन डी की कमी थी, वो मेरे को लिखा। इतनी अच्छी सारी दवाइयाँ लिखी, B12 जो था वो मेरे को लिखा, और है ना,
ये सारी दवाइयाँ मेरे को लिखी, विटामिन सी की जो चूसने वाली गोली होती है वो लिखी। सारी गुरुजी महाराज ने इतनी अच्छी दवाइयाँ मेरे को ब्लेस करी, इतनी अच्छी मतलब डॉक्टर के पास भेजा। और तो और संगत जी आप हैरान होगे, क्योंकि मेरा वज़न ना इन दिनों डिप्रेशन ले लेके मतलब सॉरी टेंशन ले लेके ऐसा हो गया कि ओबेसिटी ऐसा मतलब अजीब सा मतलब बैठे रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती, थक जाती हूँ मैं, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। वो तो पता नहीं कौन सी शक्ति ऐसी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है कि जो घर का काम मैं अपना निपटा ही लेती हूँ, कैसे ना कैसे उठते बैठते गिरते पड़ते गुरुजी महाराज मेरे को करवा ही देते हैं। तो मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं करती, वो गुरुजी महाराज करवाते हैं। तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि आपका वेट बताया, तो उन्होंने संगत जी गुरुजी महाराज, मैं ना सोचती थी अपने मन में कि मैं योगा करूं, कभी करती फिर छूट जाती, फिर नहीं हो पाती, है ना, घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है, कभी वॉक पे जाना, जिम ज्वाइन करना, योगा सेंटर ज्वाइन करना, फिर वो नहीं हो पाता। तो उन्होंने क्या करा, मुझे ना पूरा एक डाइट प्लान लिख के दिया कि सुबह के टाइम आपको ब्रेकफास्ट में आपको ये लेना है, चिला लेना है, दलिया ले सकते हो, नमकीन या खिचड़ी खा सकते हो, है ना, और सैलेड वगैरह, इस तरह से उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बताया उसके बाद आप फ्रूट ले सकते हो, कोई फ्रूट खा सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि लंच में आपको जो मल्टीग्रेन आटा होता है, जैसे ज्वार हो गया, और गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी, एक रोटी खानी है, उसके साथ हरी सब्जी हो और 1.5 कटोरी दाल हो, ऐसा ही आपको उसमें करना है रात को जब डिनर करना है, और 9 बजे तक आपको अपना खाना खा लेना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। तो इस तरह से मेरे आँखों में ना संगत जी आंसू आ गए जब उन्होंने पूरा एक पेपर पे मुझे ना डाइट प्लान सारा लिख के दिया। मैं कह रही यार गुरुजी कैसे मतलब जानते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको क्या है, क्या क्यों परेशान है। ये सारा गुरुजी महाराज का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और तो और गुरुजी संगत जी कि गुरुजी जो उनकी फ़ीस थी ना वो भी 700 रुपये थी, 7 थी, हैं 700 रुपये उनकी फ़ीस थी। और इतनी मुझे 7 नंबर से गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग दी। जो हमने ऑटो बुक करा था उसमें भी 777 ओटीपी था, बहुत ब्लेसिंग 7 नंबर की दी। जो दवाइयाँ आई उसमें भी 7 नंबर आ रहा था, मतलब बहुत सारी 7 नंबर की गुरुजी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। तो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, हार्ट से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट में दर्द हो रहा था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी कहा कि, और मैं बार बार मम्मी को कह रही थी कि मम्मी मुझे पैनिक अटैक नहीं आया, ये मेरे को ना हाँ संगत जी ये तो मैं बताना ही भूल गई, मेरे को 2-3 दिन पहले एक बहुत अभी तबीयत ख़राब हुई थी, एक बहुत बुरा अटैक आया था, तो सब सोच रहे थे पैनिक अटैक है, ऐसे है। तो मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि हार्ट से रिलेटेड तेरी प्रॉब्लम है, तो वो भी गुरुजी महाराज ने बताया उसमें कि मैंने तेरी ख़त्म कर दी हो, और सुना हार्ट पेशेंट मैंने तेरे को ठीक कर दिया, ऐसे उसमें लिखा था। तो और सत्संग भी सुनवाया। संगत जी देखो बटरफ्लाई ओ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सत्संग शेयर कर रही हूँ, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो ना मेरे को कहा कि तेरे को मैंने हार्ट की बीमारी ठीक कर दी, सर्वाइकल पे जो था गुरुजी ने वो भी, मतलब मेरी एक शरीर की बीमारी, सर्वाइकल कह लो, स्किन की एलर्जी कह लो, कुछ इतनी तरह के लिए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंत कोटि। जितना मैं बोलूँ मतलब वो कम है, क्योंकि हम गुरुजी का गुणगान, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम मुँह से बोल रहे हैं, जो हमें पता है, जो हमारी नज़र में है, बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख भी नहीं सकते, ना गुरुजी महाराज हमें एहसास दिलाते हैं, ना हम समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ गुरुजी ने हमारा कल्याण करा है, जहाँ जहाँ से हमें गुरुजी ने बचाया है, किस एक्सीडेंट से, किस बहुत बड़ी विपदा से, आग लगने से, बहुत सारी चीज़ों से गुरुजी महाराज हमें घर में चोरी होने से, इतने सारे, सच में कह रही हूँ, जो सपनों में ही गुरुजी महाराज ने कल्याण करे हैं, जो सपने दिखा के गुरुजी महाराज ने कष्ट काटे हैं, उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, मैं निशब्द हूँ। कोटि 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 शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा, आप ना होते तो हम तो बस निकल लेते हैं, हमारा क्या होता मुझे नहीं पता क्या होता। मेरे को हंसना गुरुजी महाराज सिखा रहे हैं संगत जी, मैं रोती रहती थी हमेशा, कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था, वो पुराने मेरे सत्संग अगर सुने होंगे तो पता ही होगा, है ना। तो
कि जो मैं हँसना भूल गई थी बिल्कुल। धीरे-धीरे गुरुजी महाराज मुझे जीना सिखा रहे हैं, मुझे हँसना सिखा रहे हैं, मुझ में जीने की एक नई उम्मीद सिखा रहे ला रहे हैं गुरुजी महाराज। लोगों से मिलना मैंने छोड़ दिया था, वो मुझे सिखा रहे हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए गुरुजी महाराज का बो कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो मुझे कल परसों है ना, रात को सोई तो एक सपना आया संगत जी। सत्संग लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके एक-एक शब्द में ना गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग है, तो इसको पूरा ज़रूर सुनना और अपनी ब्लेसिंग को अधूरा मत छोड़ना। क्योंकि आप पूरा सत्संग सुनोगे ना, आपको इतनी एक सत्संग से ही ना आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाएंगी। तो प्लीज़ इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना। तो मेरे को सपना आता है कि ना हाँ, गुरुजी महाराज पहले तो मुझे शेषनाग के रूप में दर्शन, मतलब वो सॉरी, नाग देवता के रूप में दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं। मैं सो नहीं रही, ऐसे सब कॉन्शियस सा है, जैसे मतलब ना मैं सोई हूँ ना मैं जागी हूँ, ऐसे दिखा मेरे को गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से बहुत बार ऐसे गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना। तो फिर मेरे को वो नाग देवता के दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद ना एक बुक है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो हम होली अष्टमी पे या दिवाली पे जो बुक लाते हैं कथा पढ़ने के लिए हम लाते हैं, तो उसमें सभी देवी देवता बने होते हैं ना। ऐसी एक बुक है, वो बहुत बार मेरे को दिखी, बहुत बार दिखी, रेड कलर की वो दिख रही है, उसमें सभी देवी देवता हैं और उसके अंदर से एक लाइट निकल के आ रही है जो मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर आ रही है। तो वो मैं देख रही हूँ सारी चीज़। फिर क्या हुआ संगत जी कि उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं वो शायद लाइट वापस जा रही है या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें से ना फिर मुझे अचानक ही एक गटर सा दिखने लगा, उसमें कीड़े चल रहे हैं, इस तरह से मेरे को अजीब अजीब सा गंदगी दिखी, है ना। और फिर मेरे को गंगा दिखा कि ये गंगा है, और उसमें मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें दिखी, कभी शमशान घाट, कभी कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को दिखी। तो फिर मैं समझ नहीं पाई कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें क्या होता है संगत जी कि कल मैंने ना इंस्टाग्राम पे आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें गुरुजी के साथ एक आंटी हैं, वो चश्मे वाली आंटी हैं, यंग सी हैं, मेरी एज की होंगी, थोड़ी गुलगुलू सी हैं। तो वो सुना रही थी सत्संग, वो लाडे सर बोलती हैं, मेरे लाडे सर, गुरुजी को मेरे लाडे सर करके बोलती हैं, है ना। तो उन्होंने बताया सेम टू सेम सत्संग गुरुजी महाराज ने उनके साथ भी करा कि ऐसे ही उनको सपना आया और गुरुजी महाराज ने उन्हें भी गंगा घाट दिखाया है और ऐसे ये सारी चीज़ें दिखाई हैं जो जो मैंने देखा इस तरह से। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है, तो वो सत्संग मैंने सुना, तब मुझे आंसर मिला कि गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है। गंगा घाट जो दिखाया था मुझे, जो कि अस्थियाँ वगैरह ये सारी चीज़, मतलब मुझे जो शमशान घाट वगैरह दिखाया था कि मैं तो मर जाना था, तो गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तो कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता है कि इसकी बच्ची है और वो छोटी है अभी, और मुझे शायद अपने कार्मिक जो है प्रारब्ध वो भी सारे काटने हैं इसी जन्म में, तो उसी लिए गुरुजी ने मुझे बचाया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। नई लाइफ दी गुरुजी महाराज ने, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि बेटी अभी छोटी है तो उसे कौन देखेगा। बाकी और कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं जीने का मांगूँ कि मुझे जीना हो, लेकिन बस मेरी बेटी एक रीज़न है जो मुझे गुरुजी ने नया जीवन दान दिया। तो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज सपने में इतने बड़े बड़े कष्ट, संगत जी इतने सपने मेरे को आए हैं ना इस दौरान, बहुत सपने आए हैं। और फिर एक बात मैं और बताती हूँ आपको कि ना हमने न्यू घर लिया है, तो मेरे को अजीब सा ना फील होता था, रात को पूरी रात नींद नहीं आती थी, और जब मैं किचन में भी काम करती थी तो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता था, मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखती थी ऐसे, तो ऐसे कि क्या है। तो संगत जी फिर मेरे को गुरुजी महाराज का मैसेज आया, और हमारे सारे नल ख़राब हो रखे थे, कह रहे मैंने तेरे दीवार के पीछे देख लिया और जो भी प्रॉब्लम है मैंने उसे मतलब ठीक कर दिया। और फिर उसके बाद सत्संग करा घर में और भजन वगैरह चलाती हूँ, तो अब मुझे क्या है कुछ ऐसा नहीं लगता, मैं किचन में आराम से काम करती हूँ अपना, कुछ नहीं मेरे को लगता। गुरुजी महाराज जो भी था नेगेटिविटी, वो भी घर से गुरुजी महाराज ने बाहर निकाली, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। तो इस नेगेटिविटी के लिए संगत जी आप सत्संग गुरुजी महाराज स्वयं करवाते हैं, भजन चला के रखे, गुरुजी महाराज के जो शब्द गुरबाणी है वो चला के रखे, गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखें। और चलवाते भी गुरुजी महाराज खुद हैं, करवाते भी वो खुद हैं, हम कौन होता है चलाने वाले। मैं तो खुद कई बार गुरुजी महाराज सुनवा देते हैं, कई बार नहीं सुनवाते, कई बार
बार जोत जलवा देते हैं, कई बार नहीं जलवाते। तो गुरुजी ही हैं, सब करता धरता सब कुछ वो ही करने वाले हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना। इतने सत्संग हैं कि ये मतलब रात तक मैं बोलती रहूँगी ना, गुरुजी के सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर मेरी बेटी को भी कफ़ कोल्ड वगैरह मतलब ऐसा हो गया था उसको, क्योंकि उसने लगातार चावल वगैरह खा लिए, ऑरेंज भी खा लिया, ठंडा भी खा लिया, और है ना, थोड़ा सा बारिश में भी वो भीग गई थी हल्का फुल्का सा। तो थोड़ी सी उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो तो गुरुजी महाराज ने बिल्कुल उसकी ठीक ही कर दी। 3-4 साल हो गए इसी की वजह से, गुरुजी महाराज पे जो विश्वास हुआ इसी की वजह से, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न बना देते हैं गुरुजी महाराज। उसको भी गुरुजी महाराज सत्संग मेरे को सुनवाते रहते हैं अस्थमा से रिलेटेड, उसको क्योर करा। मेरे हस्बैंड अंकल को, मम्मी पापा, किसको किसको नहीं गुरुजी महाराज ने, कोई ऐसा नहीं है जो गुरुजी की महाराज जी की कृपा से वंचित हो। वो कहते हैं ना कि एक पेड़ या सन कहो, पेड़ तो बहुत छोटी, सूरज कहो तो सूरज भी बहुत छोटा है, खैर वो सबको अपनी रोशनी देता है, सबको अपनी लाइट देता है ना। वो हमारे ऊपर है हम कितनी ले पाते हैं, कोई कितना नहीं कर पाते। तो वो गुरुजी महाराज उस तरीके से हैं। तो और जो मेरा शनि का ग्रह वगैरह चल रहा था, तो उसके भी मुझे चप्पल दिखाए सपने में ना गुरुजी ने, तो वो शनि से रिलेटेड होती है। कई बार मेरी चप्पल भी चोरी हो गई है ना मंदिर से, और फिर चप्पल से रिलेटेड मेरे को सपना आया, तो वही था। और वो गुरुजी महाराज ने सपने में ही कष्ट काटा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बहुत सारे सपने दिखाए, अब तो मैं भूल भी गई, जब शायद गुरुजी महाराज इतना ही बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का मैं करती हूँ। किट्टू का एडमिशन करवाया स्कूल में, सारा जितना मैंने सोचा था उसी में ही गुरुजी महाराज ने, जितने पैसों में मैंने सोचा था उसमें ही गुरुजी महाराज ने उसको मतलब वो करा। और मेरे को गुरुजी ने कहा, क्योंकि संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई कि मैं ना जीना नहीं चाहती थी। फिर गुरुजी कहते हैं आत्महत्या करने के बारे में कभी मत सोचियो, ये सबसे बड़ा पाप है। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं खैर खुश रहती हूँ गुरुजी महाराज जी की कृपा से। तो जीना नहीं चाहती थी, मैंने गुरुजी महाराज से ये अरदास करी कि मैंने कहा गुरुपा बस आप ले जाओ, क्योंकि जब हम सब रिश्ते देख लेते हैं, हस्बैंड को भी देख लेते हैं और पेरेंट्स को भी देख लेते हैं, मतलब भाई बहन कोई भी हमारा नहीं होता ना, सबको देख लेते हैं, तो फिर बस एक सहारा बचता है, वो होता है ईश्वर का सहारा, वो होता है गुरुजी महाराज का। वो तब हम जाते हैं, पहले हम नहीं जाते। जब हम सारी दुनिया, अच्छा इसको देख लूँ, अच्छा ये बच गया यार, ये तो बचा है अभी, भाई बच गया, भाई को तो देख लूँ, बहन है, बहन को तो देख लूँ, माँ है, माँ को तो देख लूँ, बाप को देख लूँ, बच्चे हैं, पति को देख लूँ, इसको देख लूँ, सारे दोस्त हैं, यार है, पहले सबको देख लूँ, चेक कर लूँ, कहीं कोई रास्ता हो तो फिर मैं उधर को ही मुड़ जाऊँगी। निपट लेते हैं, फिर गुरुजी की तरफ से बच जाएंगे हम, भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, हमें यहीं पे अपनापन मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा प्यार। वो गुरुजी हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, वो हमारे दोस्त भी हैं, सब कुछ है। तो वहाँ से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा कि मतलब मुझे आत्महत्या नहीं करनी, मैं तो जीना नहीं चाहती थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में कहा कि मैंने तेरी जो उम्र है वो छोटी की है, और तेरी उम्र में से काट के तेरी बेटी को उम्र मैंने ब्लेस करी है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे तो वैसे भी जानते हैं गुरुपा कि मैं जीने की मेरे अंदर कोई वो नहीं है, तो लेकिन हाँ गुरुजी ने मुझे वो दी है हिम्मत और सारा कुछ, तो ठीक है। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरी बच्चे को, गुरुजी महाराज आपने अपने बच्चे को उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी, और उसको भी आपने लंबी उम्र दी, नव्या को, किट्टू को। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस करी। मेरी मम्मी का भी गुरुजी महाराज बार बार कहते हैं तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी, और हस्बैंड अंकल के लिए भी गुरुजी महाराज बार बार बोलते हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, उसके तेरे पति के लिए सारे रास्ते खोल दिए। तो कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल को भी इतना अच्छा गुरुजी महाराज ने बनाया, बहुत अच्छा उन्हें बनाया। तो कोटि कोटि शुक्राना। अब वो हर चीज़ समझते हैं, है ना, और सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं उन्होंने। गुरुजी महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। जो जल प्रसाद होता है गुरुजी के सामने रखती हूँ ना मैं, वो अपने वाटर कूलर में मैं डाल देती हूँ, मिला लेती हूँ, वही हम सारे जने पीते हैं। कोई हमारे घर आता है तो उनको भी वही
वही जल प्रसाद मिलता है। तो गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, इतना हमें अमृत प्रसाद अपना देने के लिए। कौन करता है, क्या लेना देना किसी को, है ना। लेकिन गुरुजी महाराज ने हम इस कलयुग के लोगों के लिए, हम पापियों के लिए इतना सोचा गुरुजी महाराज ने। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, नमन करती हूँ गुरुजी महाराज को कि आप अगर हमारी ज़िंदगी में ना आते तो हमारा क्या होता। गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच। और मेरे अंदर बहुत घमंड, बहुत, मैं सच में बोल रही हूँ, अहम, और वो पता नहीं कब आ गया। तो उसको भी गुरुजी महाराज मेरे को सुनाते रहते हैं सत्संग। तो वो भी गुरुजी महाराज ने मेरा मैं ख़त्म करी, वो भी मेरी ख़त्म करी, और अभी हुई भी नहीं है। गुरुजी महाराज मुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना मुझे नीवा बनाने के लिए, नीवा चलाने के लिए, मुझे सदमार्ग पे चलाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सब कुछ गुरुजी को सौंप दो, देखना गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक करेंगे। और सभी संगत को गुरुजी महाराज ब्लेस करना। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।